अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं नंबर लाइन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बच्चों को इसमें अक्सर डिफ़िकल्टी होती है। और किसी सब्सक्राइबर ने मुझे यहाँ कमेंट किया था कि काइंडली आप ये वाला टॉपिक डिस्कस करें, तो आज मैंने यही चूज़ किया और आई होप कि दिस विल हेल्प यू। सो लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट, हमारे पास है नंबर लाइन और क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। इन नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नंबर लाइन कौन सी लाइन होती है। वैसे तो मैथ्स में आपने डिफरेंट लाइंस पढ़ी हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट्स लाइन और भी बहुत कुछ ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, लेकिन नंबर लाइन एक अलग चीज़ है। उस पे हम नंबर्स को शो करते हैं। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स दिखाते हैं लाइन के ऊपर। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मैंने यहाँ भी एरो बना दिया, यहाँ भी एरो। एरो का मतलब होता है कि दिस लाइन कैन बी एक्सटेंडेड, ये लाइन बढ़ाई जा सकती है इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। इस लाइन के मिडल पे होता है ज़ीरो, ठीक है, और ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ज़ीरो के लेफ़्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये स्टॉप नहीं हुए, 5 तक नहीं है, बल्कि चलते जा रहे हैं, तभी हमने एरो बनाया। अच्छा, मैंने सिर्फ 1 2 3 लिखा है, इसका मतलब यही है कि ये +1 +2 +3 +4 इन सब का साइन प्लस है, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। और ज़ीरो के लेफ़्ट हैंड साइड पे इसी तरह से नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इसी तरह ये पीछे चलते जाते हैं। ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, और ये सारे नंबर्स ग्रेटर देन ज़ीरो होते हैं, ज़ीरो से बड़े होते हैं। और ज़ीरो से पीछे अगर देखा जाए, ये सारे होते हैं नेगेटिव नंबर्स और ये सारे नंबर्स लेस देन ज़ीरो होते हैं, यानी कि ज़ीरो से छोटे। ज़ीरो के राइट पे ज़ीरो से बड़े और ज़ीरो के लेफ़्ट पे ज़ीरो से छोटे नंबर्स हैं। ये चलते हैं प्लस इन्फिनिटी तक, यानी ये चलते जा रहे हैं, दे नेवर स्टॉप। और इसी तरह ये चलते हैं माइनस इन्फिनिटी तक, यानी ये भी चलते जा रहे हैं, दे नेवर स्टॉप। वी कैन नॉट काउंट देम, दे आर इनफाइनाइट। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है नंबर लाइन के बारे में कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 और इसी तरह नेगेटिव में लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं कि इस नंबर लाइन पे सिर्फ यही नंबर दिखाए जा सकते हैं। इस नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस में या पॉइंट्स में, यानी कि डेसिमल नंबर्स को भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि इन होल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं जो पॉइंट्स में होते हैं या फ्रैक्शन में। जैसे 1 और 2 के बीच में इस लाइन पे बहुत सारे नंबर्स होंगे। सो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन एंड द फर्स्ट नंबर दैट यू हैव टू शो इज़ 4, ठीक है। 4 नंबर है जिसको आपने दिखाना है नंबर लाइन पे। सो अब हम इसको देखते हैं कि 4 कहाँ पे लाई करेगा। सबसे पहले आपको दिखाना है नंबर 4। 4 का साइन क्या है, प्लस, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता असल में वो प्लस ही होता है। तो जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एक पॉजिटिव नंबर आया ना, जो पॉजिटिव नंबर है वो ज़ीरो के राइट साइड पे आते हैं। +4 का मतलब है 4 यूनिट्स अवे फ्रॉम ज़ीरो, यानी ज़ीरो से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4। तो ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। सो +4 आपके पास यहाँ लाई कर है। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सा नंबर था कि ये आपको डायरेक्टली मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। अब आगे है 7/8। उसके लिए मैं अलग से एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ और उसके ऊपर आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स, अब आपके पास नेक्स्ट नंबर है 7/8। यहाँ लिख लेते हैं। 7/8 को देखो, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। इसके यहाँ होल में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ज़ीरो है। इसको मैं आई कैन रीड इट लाइक दिस, 0 होल 7/8। इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। अच्छा, इसका मतलब है ये ज़ीरो से थोड़ा सा बड़ा है, ज़ीरो के साथ ये ऐड हो रहा है, ठीक है। ज़ीरो से थोड़ा सा बड़ा होने का मतलब है कि इट वुड बी लाइंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ ज़ीरो। ये ज़ीरो के राइट साइड पे होगा, ठीक है। और ये 0 पॉइंट कुछ होगा, इसका मतलब है ये 0 और 1 के बीच में होगा। अब कहाँ होगा, उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर को देखो, वो क्या है, 8। तो यहाँ हमें 8 पार्ट्स शो करने हैं। अच्छा, मुझे यहाँ डिनोमिनेटर को मैंने देखा वो है 8
यहाँ मैं 0 और 1 के बीच में 8 पार्ट्स बनाऊँगी। 8 पार्ट्स बनाने के लिए मुझे 7 लाइन्स लगानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कोशिश करो कि सेम इक्वल स्पेसिंग के साथ हो, थोड़ा बहुत वो हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने बना ली है 7 लाइन्स। अब देखो कितने पार्ट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 0 और 1 के बीच की जो स्पेस है वो डिवाइड हो गई है 8 पार्ट्स में। अब मेरे पास है 7/8, यानी कि 7 पार्ट्स आउट ऑफ 8 पार्ट्स। तो मैंने 7 काउंट करने, मुझे 7 चाहिए, तो 0 से स्टार्ट करने। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस नंबर की लोकेशन ये आ रही है 7/8। अब ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़ीरो मैंने सिर्फ इसलिए समझाया था कि ज़ीरो से थोड़ा बड़ा नंबर है, तो ज़ीरो से आगे और 1 से पीछे इसने होना था। ठीक है, तो ये ऐसे करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपके पास नंबर है -5.5। उसके लिए मैंने एक नंबर लाइन बना ली है। ये देखें, ये नंबर लाइन है, 0 यहाँ पे और यहाँ पे मैंने 1 से 6 तक नंबर्स लिख लिए, लेकिन ये आगे कंटिन्यू हो रही है। इसी तरह 0 से पीछे 0 से -6 तक लिख लिया। अच्छा, अब नंबर आपके पास है -5.5। ठीक है, अब -5.5 का मतलब क्या होता है, -5 होल 1/2, यानी कि 5.5। तो -5.5 का मतलब है, -5 को पहले देखो, क्योंकि माइनस आ रहा है तो ये 0 के लेफ़्ट पे जाएगा। ठीक है, 0 से पीछे होगा। -5 ये -5.5 जो होता है वो -5 और -6 के बिल्कुल बीच में होता है, हाफ वे पे। तो दिस इज़ द लोकेशन। ठीक है, ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद है -1/3। यहाँ नंबर देखो -1/3, यानी कि यहाँ पे होल में कुछ नहीं है ना, तो इसको लिख लो -0 होल 1/3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये 0 से पीछे होगा क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है। तो मैं यहाँ बना लेती हूँ -1 और -2, और यहाँ बनाती हूँ +1 और +2। अब ये है -0 होल 1/3, 0 से पीछे होगा और ये 0 पॉइंट कुछ होगा, यानी कि 0 और 1 इस स्पेस में लाई करेगा। अब करना क्या है, उसी तरह से अगर फ्रैक्शन आता है उसके डिनोमिनेटर को देखो, वो है 3। तो मैंने यहाँ 3 इक्वल पार्ट्स बनाने। 3 पार्ट्स बनाने के लिए 2 लाइन्स लगानी पड़ेंगी, एक कम। ठीक है, 1 2। अब ये 3 पार्ट्स हो गए, 1 2 3। तो आपको चाहिए 1/3। ये 0 से पीछे है तो 0 से काउंटिंग शुरू करनी है। 1/3, तो इसका मतलब है यहाँ 1, ये 1 पार्ट आ जाएगा। तो ये इसकी लोकेशन है -1/3। अब 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए था। स्टूडेंट्स, अब है 2 होल 2/5 एंड इसी तरह ये माइनस में भी है। ये मैंने एक ऐसी एग्जांपल पिक की जिसको मैंने आपको दोनों के साथ ही दिखाऊंगी कि कैसे करना है, प्लस में भी और माइनस में भी। अच्छा, अब आपने नंबर लाइन बना ली पहले। ठीक है, अब ये आ रहा है 2 होल 2/5 पॉजिटिव। पॉजिटिव में है तो इसका मतलब इस तरफ होगा। ठीक है, 2 होल का मतलब होता है 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा, तो इस स्पेस में आएगा। ठीक है, अच्छा अब 2/5 फ्रैक्शन पे आ जाओ। यहाँ डिनोमिनेटर है 5, 2 और 3 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स बनाने। उसके लिए 5 से एक कम, यानी 4 लाइन्स बनानी, 1 2 3 4। ठीक है, अब पार्ट्स देखो 5 ही बनेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा आपने लेने कितने हैं, 2/5, 2 पार्ट्स लेने आउट ऑफ 5, यानी 2 से आगे 2 पार्ट्स लेने। 2 होल 2 है ना, तो 2 से आगे 2 पार्ट्स, 1 2। ये आ गई इसकी लोकेशन, 2 होल 2/5। ठीक है, अच्छा अब ये पॉजिटिव में था तो 0 के राइट साइड पे आ गया। इसी तरह अगर यही नंबर नेगेटिव में होता तो किधर होता, -2 होल 2/5 अगर होता तो -2 ये है, -2 और -3 के बीच में होता। 5 है ना, तो उसी तरह से 4 पार्ट्स 4 लाइन्स बनाएंगे, 5 पार्ट्स हो गए। और -2 से पीछे काउंट करना है। ठीक है, कितने पार्ट्स लेने हैं आपको, 2। -2 से पीछे 2 पार्ट्स, 1 2। सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ -2 होल 2/5।
सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर आया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।